तो कल हमने आपको बताया था आपसपा कानून के बारे में। हमने बताया था कि आपसपा कानून जो होता है ये बेसिकली सेना को कुछ विशेष अधिकार प्रदान कर देता है। सबसे पहली शर्त है कि अगर किसी देश के किसी क्षेत्र में अगर कहीं पर भी शांति व्यवस्था भंग होती है या फिर ऐसी स्थिति बनती है कि जहां पर हमारा पुलिस प्रशासन ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको हमारा जो गृह मंत्रालय है ये डिस्टर्ब एरिया घोषित करता है। डिस्टर्ब एरिया मतलब अशांत क्षेत्र, जहां शांति व्यवस्था भंग हो गई है। और आपको पता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? सेना की नहीं, पुलिस की। समझ में आया? जब शांति व्यवस्था भंग हो जाती है तब सेना फिर सामने आती है। तो जब शांति व्यवस्था भंग हो जाती है तो उस क्षेत्र को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया जाता है और फिर इस डिस्टर्ब एरिया में सारा जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाता है? सेना के ऊपर। और जो हमारे जवान होते हैं उस जगह की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में उनको कुछ विशेष अधिकार मिल जाते हैं और इसी दिशा में एक कानून बनाया गया था, इसका नाम था आपसपा कानून। तो इस कानून में क्या होता है, मानकर चलिए कि जैसे मणिपुर है, अगर मणिपुर में आपसपा कानून लगा दिया गया तो इसका मतलब है जितने क्षेत्र में आपसपा कानून लगा हुआ है वहां पर सेना के पास पूरी जिम्मेदारी है। पुलिस प्रशासन एकदम निष्क्रिय भूमिका में रहेगा या फिर सेना के साथ मिलकर काम करेगा। सेना के पास यह अधिकार है कि जिस पर डाउट होगा उसकी तुरंत तलाशी ले सकती है। इतना ही नहीं, जिस वाहन पर उनको संदेह होगा पूरा वाहन चेक कर सकते हैं। अगर उनको किसी क्षेत्र में ऐसा लगता है कि वहां पर आतंकवादी या कोई अलगाववादी बैठे हुए अंदर, तो उस पूरी इमारत को उड़ा सकते हैं। शक होने की स्थिति में किसी व्यक्ति को गोली मार सकते हैं। इतने सारे अधिकार, किसी व्यक्ति को संदेह होने पर गिरफ्तार कर सकते हैं। इतने सारे अधिकार मिल जाते हैं और 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने नहीं देंगे। जब इतने सारे अधिकार मिल जाते हैं तो राज्य कहता है कि हम तो पुलिस व्यवस्था पर चलते हैं और आपने सेना हमारे ऊपर आरोपित कर दी और हमारी पुलिस कुछ काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि राज्य के पास पुलिस होती है। पुलिस किसका विषय है? राज्य सूची का, और सेना संघ सूची का। तो ऐसी स्थिति में क्या समस्या होती है? राज्य कहते हैं कि हमारी शक्तियों पर केंद्र सरकार हमला कर रही है। इसीलिए हमेशा इस कानून का विरोध होता रहा, क्योंकि इस कानून में अधिकांश शक्तियां सेना के पास हैं और सेना बल का प्रयोग करती थी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। पुलिस की वो सुनती नहीं थी, राज्य सरकार की सुनती नहीं थी। तो इसलिए ये हमेशा विवाद का विषय रहा और इसीलिए राज्यों ने हमेशा मांग की कि इस कानून को हटा लीजिए। जहां पर एक कानून लगाया जाता है हमेशा राज्य यही कहते हैं कि इसको जितनी जल्दी हो सके हटाइए। जम्मू कश्मीर में हमने आपको बताया था, एक मांग वहां के लोगों की यह भी है कि इस कानून को बिना लेट लपेट किए हुए तुरंत हटाइए, क्योंकि इस कानून के द्वारा ऐसा, हम ये नहीं कहते कि सेना बल का प्रयोग करती है अनावश्यक, जरूरी हो जाता है, क्योंकि जहां पर अशांति है, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, जहां पर आतंकवादी बैठे हुए हैं वहां पर सेना ऐसे तो पूछेगी नहीं एक से कि अपना नाम बताइए। जनगणना करने तो आए नहीं है वो सैनिक कि नाम पूछे, अपना नाम बताइए, पिता का नाम बताइए, कहाँ रहते हैं ये बताइए। उसे ये बंदूक लगाते हैं, बाद में पूछते हैं। ठीक है, तो ये सब पसंद नहीं आता है, तो इसलिए इस कानून को हटाने की मांग हमेशा होती रही है। केंद्र सरकार ने भी इस बात को समझा, कहा स्थिति तो सही है, क्योंकि हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था का मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने मसलों पर स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। लेकिन जब सेना का शासन लग गया या सेना के हाथ में शक्तियां दे दी तो कहीं ना कहीं राज्यों की शक्तियां कम हुई। तो केंद्र ने कहा एक काम करते हैं, इसका एक हल निकालते हैं। हल क्या निकाला? कहा कि सेना अपने आप काम नहीं करेगी, सेना पुलिस के सहयोग से काम करेगी। जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो उसको पूछताछ के बाद पुलिस को सौंप देंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। इतना ही नहीं, जिसको गिरफ्तार किया है 24 घंटे के बाद उसको किसके पास ले जाना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा। अगर पूछताछ करनी है किसी से, पुलिस की देखरेख में आप करेंगे। ये सारी शक्तियां किस लिए लाई गई? ताकि चेक एंड बैलेंस हो सके। ये हमने आपको बताया था। तो जम्मू कश्मीर की स्थिति तो आपको पता थी। अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये है पूर्वोत्तर राज्यों में आपसपा कानून। अब पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं? जिसको हम कहते हैं पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर का मतलब होता है कि भारत के उत्तर पूर्व के राज्य। और ये उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं इसमें मेनली जो ये राज्य हैं इनको हम लोग जानते हैं सेवन सिस्टर के नाम से। लेकिन जब हम पूर्वोत्तर कहते हैं तो सेवन सिस्टर प्लस एक ये राज्य ये शामिल होते हैं। यानी कि ये है सिक्किम, उसके बाद यहां पर आसाम और ये
अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, और यहाँ पर ये जो है मेघालय। ये हो गए आपके 7 राज्य। 7 राज्य प्लस सिक्किम, इनको मिलाकर हम लोग कहते हैं पूर्वोत्तर राज्य। और पूर्वोत्तर राज्य में अब हम बात करने वाले हैं इस कानून की, क्योंकि सबसे अधिक अगर प्रयोग कहीं किया जाता रहा है तो यहीं पर हुआ है। यहां पर क्यों करना पड़ा? क्योंकि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हमारा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र आतंकवाद से ग्रसित है, और आतंकवाद से निपट पाना पुलिस के बस की बात तो है नहीं। तो वहां पर हमको समझ में आता है जो स्थितियां रही हैं, पाकिस्तान से सीमाएं हमारी टच रही हैं, तो हमको पता है कि वहां पर हमको ये कानून लगाना पड़ेगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है, यहाँ पर अलगाववादी रहे हैं, उग्रवादी रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोगों को ये कानून लगाना पड़ा है। आपने एक शख्सियत का नाम सुना होगा, इरोमा शर्मिला नाम की एक महिला थी, इनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता रहा है। उन्होंने लगभग 20 साल तक अन्न इसलिए त्यागा हुआ था इसी कानून को लेकर, और हमेशा इसका विरोध किया, ये कानून हटाइए। लेकिन उसके बाद भी आखिर केंद्र सरकार क्यों नहीं इस कानून को हटाती है? कुछ तो वजह होगी, समझ पा रहे? ये कानून देश के लिए अच्छा नहीं है। यानी कि अगर अपने ही घर में सैन्य शासन लगाना पड़े, मान लीजिए आपके ही परिवार में कोई एक व्यक्ति ऐसे हों जो एकदम तानाशाह प्रकार के हों, है ना, कि आपसे एक चीज कहा काम करने के लिए, आपने नहीं सुना तो आपको सीधे बंदूक लगा दिए, फिर आप मजबूरी में सोते हुए जाना पड़ा, कहा 5 बजे उठना है, नहीं उठे, बंदूक लेकर खड़े हो गए, उठ रहे हुए नहीं। तो अगर ऐसा स्थिति होगी तो आपको कैसा लगेगा? घुटन महसूस होगी, लगेगा हमारे मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, हम ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं, हमारे अपने अधिकार हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, हम गुलामों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है। तो लगेगा ना अंदर कि हम देश में रहकर भी कैसा है, गुलाम बने हुए हैं, कैदियों की तरह जीवन जी रहे हैं। यही कंडीशन वहां हो जाती है जहां पर सैन्य शासन लगाया जाता है। हालांकि सेना ये जानबूझकर नहीं करती है, ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन कई ऐसी घटनाएं आती हैं जहां पर कुछ लोगों को इसका गलत परिणाम भी भुगतना पड़ रहा है, आम आदमी को, कॉमन पीपल को। तो लगाया तो गया था शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन हुआ क्या? और अराजकता उत्पन्न हो गई, साथ में वहां के लोगों में और नकारात्मकता उत्पन्न हो गई। इसीलिए इस कानून का विरोध होता रहा है। तो लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा, पूर्वोत्तर राज्यों में अफस्पा कानून। पूर्वोत्तर राज्यों में अफस्पा कानून लिखेगा।